everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to learn about alternating current circuit containing inductance only. Now let us first make its diagram. So here we have connected an AC source to a pure inductor that is having inductance L. अब इस AC सोर्स में जो EMF सप्लाई होगा that will be E is equals to E naught sin omega t. Let this equation be equation number 1. अब हम सपोज करेंगे कि इसमें से जो करंट निकलेगा वो हम लोग I से अब इस कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा di/dt से. So rate of change of current will be di/dt. Now अगर di/dt इस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? It will be E is equals to minus L di/dt. अब इस इक्वेशन में जो E है वो इंड्यूस्ड EMF है, जो L है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अब ये वाली इक्वेशन आती कहाँ से है? हमें पता है जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू Li. तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज ऑफ टाइम. सो दैट विल बी, अब यहाँ फ्लक्स की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. So we will get E is equals to minus dLi upon dt. So this will be E is equals to minus dIL upon dt, or you can write is equals to minus L di/dt. So this is exactly the same equation which is this. So this is how we get this equation. Now let this equation be equation number 2. अब वैसे तो इंडक्टर्स की कॉइल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट हेयर वी आर सपोजिंग द रेजिस्टेंस टू बी निग्लिजिबल और रेजिस्टेंस टू बी ज़ीरो इन दिस कॉइल. अब जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो इंड्यूस्ड वोल्टेज के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. सो दैट मीन्स अप्लाइड वोल्टेज विल बी माइनस E. अब हम लोग अप्लाइड वोल्टेज जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें स्मॉल e की वैल्यूज पुट करेंगे. दैट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस L di/dt. दिस माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट E इज इक्वल्स टू L di/dt. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E दैट इज E naught sin omega t is equals to L di/dt. From here we can easily get the value of di. That will be di is equals to E naught sin omega t upon L into dt. अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे and we will get I is equals to E naught L. Why? Because it is constant, so वो बाहर आ जाएगा. Sin omega t dt. Sin का इंटीग्रेशन होता है cos माइनस cos omega t, and omega t का इंटीग्रेशन dt d/dt of omega t. And so it will be I is equals to E naught by L into minus sin omega t by d/dt of wt omega t. अब जो cos के साथ माइनस लगा था वो हम E naught L के साथ लगा देंगे. अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I is equals to E minus E naught L omega into cos omega t, राइट. अब यहाँ पे जो I की वैल्यू है दैट इज इन cos ओमेगा टी, और हमारे पास जो E की वैल्यू थी दैट वाज E नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे जो E की वैल्यू है दैट इज इन साइन
एंड आई की वैल्यू कॉज में है, तो इसका फेज डिफरेंस हम लोग डिफरेंट टी रेशियोज में नहीं निकाल सकते हैं. सो वी विल कन्वर्ट दिस कॉज इनटू साइन फर्स्ट. तो वो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एल ओमेगा इंटू साइन 90 minus omega t, because sin 90 minus theta is cos theta, so we will use that formula here. अब यहाँ से इस जगह में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी ई नॉट एल ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है. अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ आई एज आई इज इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. नाउ इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 दिस मच इज इक्वल्स टू 1, तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट. What is I naught now? अगर हमारा ये ग्राफ है टाइम एंड दिस इज द करंट एंड वी हैव द ग्राफ लाइक दिस, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो ये वाली जो वैल्यू होगी दिस विल बी आई नॉट. सो दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा. तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. नाउ इफ वी ट्राई टू हैव अ फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई की वैल्यू क्या थी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. इनमें अगर हम फेज डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2. अब इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चलता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर रहा है बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2. सो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2. अब अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज द करंट एंड दिस इज द वोल्टेज इन इंडक्टेंट एल. सो जो करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2. सो दिस वाज द ग्राफ. नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज हमने पढ़ा है कि आई नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है अभी इस आर्टिकल में, दैट इज ई नॉट बाय ओमेगा एल. अब अगर हम इस इक्वेशन को आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर के साथ कंपेयर करें, तो व्हाट वी विल गेट, R और WL ओमेगा L विल बी सेम, सो दैट विल बी, हम लोग इसको एक न्यू नाम दे देते हैं, दैट इज XL एंड दिस इज नोन एज इंडक्टिव रेजिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर. अब XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L. ओमेगा की वैल्यू और क्या होती है, 2 पाई R, 2 पाई न्यू, सॉरी. So XL will be 2 pi nu L. अब हम लोग XL एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर बनाएंगे, दिस इज न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज XL, इनका ग्राफ बनाएंगे, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL. So this was all about this article. Thanks for watching my video.